क्या रोमन रेंस हॉलीवुड के लिए WWE छोड़ देंगे? क्यों रोंडा राउजी को क्रिटिसाइज किया गया? स्मैकडाउन की व्यूअरशिप क्या रही? बेकी लिंच की न्यू फ्यूड, वायर्ड फैमिली का रीयूनियन और मुस्तफ़ा अली से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं। उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुस्तफ़ा अली से। जैसा कि अली अक्टूबर 2021 से ऑन टीवी नहीं दिखाई दिए हैं। बताया गया कि क्रिएटिव डायरेक्शन की वजह से मुस्तफ़ा अली और विंस मैकमैन के बीच आर्ग्यूमेंट हुए थे, जिसके बाद वो अपने न्यू बॉर्न बेबी के होने की वजह से अपने होम टाउन चले गए थे। वहीं जनवरी 2022 में अली ने WWE से खुद को रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट भी करी थी। मैंने आप सभी को अपडेट दी भी थी, बट अब अपडेट ऐसी आ रही है कि WWE में इंटरनल डिस्कशन हुआ है मुस्तफ़ा अली को फिर से टीवी पे वापस लाने के लिए। कहा जा रहा है कि अली आने वाले रॉ के एपिसोड में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अली ने हाल ही में ट्वीट करा, जिसमें उन्होंने लिखा द अमेरिकन नाइटमेयर वर्सेस द रियल अमेरिकन नाइटमेयर। तो उन्होंने कहीं कॉडी रूट्स के खिलाफ अपने मैच की हिंट तो नहीं दी है। अब अगर अली वापसी करते हैं तो देखना ये होगा कि जिस बात को लेके वो नाराज थे वो WWE ने मान भी ली है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वाइट फैमिली से। WWE की फेमस वाइट फैमिली, जिसका एक टाइम WWE में बड़ा दमखम दिखाई देता था, जिसमें ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रॉमैन, ल्यूक हार्पर और एरिक रोवन जैसे बड़े नाम के 4 सुपरस्टार थे। वहीं अब WWE में इनमें से कोई भी सुपरस्टार मौजूद नहीं है। एक एक करके सभी सुपरस्टार कंपनी से छोड़कर चले गए, जिसमें सबसे पहले ल्यूक हार्पर को WWE से रिलीज करा गया था, जिन्होंने फिर ब्रॉडी ली के नाम से AEW ज्वाइन करी थी, जिनकी दिसंबर 2020 में डेथ हो गई थी। वहीं एरिक रोवन, ब्रॉन स्ट्रॉमैन और ब्रे वाइट, ये तीनों भी WWE में अब नहीं हैं, बट हाल ही में ब्रॉन स्ट्रॉमैन, ब्रे वाइट और एरिक रोवन तीनों मिले और उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट में लिखा वाइट फैमिली रियूनियन। जिस पिक में सबने सबसे ज़्यादा ल्यूक हार्पर यानी कि ब्रॉडी ली को मिस करा, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। फैंस को काफ़ी टाइम से इस बात का भी इंतजार है कि ब्रे वाइट किस प्रमोशन में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात कर लेते हैं हाल ही में देखे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। जैसा कि हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा था। रॉ टैग टीम चैंपियन RK Bro भी स्मैकडाउन का हिस्सा थे। वहीं रोमन रेंस दिखाई दिए बट बैक स्टेज। रिसेंट में देखे स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप साल 2022 में अब तक के सबसे लो व्यूअरशिप थी। ओवरऑल व्यूअरशिप 1.805 मिलियन रही। फर्स्ट आवर में ये 1.812 मिलियन थी। वहीं सेकंड आवर में ये गिर के 1.798 मिलियन आ गई। शो में रिडल वर्सेस जे ऊसो के बीच भी मैच दिखा था। ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच लंबरजैक मैच दिखा था, जिसमें काफ़ी फन भी देखने को मिला था। बट रोमन रेंस इस एपिसोड में दिखाई दिए बट बैक स्टेज, शायद इस वजह से भी स्मैकडाउन के शो की व्यूअरशिप काफ़ी लो रही होगी। अब बात कर लेते हैं बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट रोंडा राउजी के बारे में। हाल ही में एक WWE के एक फॉर्मर मैनेजर ने रोंडा राउजी को प्रोमो स्किल्स के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज करा। अब बेशक रोंडा राउजी रिंग में ज़बरदस्त हों, बट कहीं ना कहीं WWE उनकी माइक स्किल्स या माइक पे बोलने वाली स्किल्स को छुपा रही है, और ऐसा शुरू से हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रोंडा राउजी माइक पर बहुत ही बेकार हैं और वो अपने प्रोमोज में अच्छे से नहीं बोल पाती, और अपने अपोनेंट के कंपेयर उनको लाइन भी प्रोमो में काफ़ी कम मिलती हैं। अभी हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें तो शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ प्रोमो में रोंडा राउजी कुछ खास नहीं कर पाई, जबकि शार्लेट फ्लेयर ने जम के रोंडा राउजी की बेइज्जती करी। शार्लेट फ्लेयर के मुकाबले रोंडा राउजी लाइंस भी बहुत कम बोल रही थी। वो प्रोमो के दौरान काफ़ी इनसिक्योर भी लग रही थी। वो जितना एग्रेसिव फाइट में दिखती हैं, उतना एग्रेसिव वो अपने प्रोमो में नहीं दिखती हैं। WWE को करना ये चाहिए, उनकी इस वीकनेस को छुपाने से अच्छा है उनको एक मैनेजर दिया जाए, जैसे कि ब्रॉक लेसनर को काफ़ी टाइम पहले या कुछ सालों पहले पॉल हेमन दिए गए थे। ब्रॉक लेसनर भी पहले माइक स्किल्स पर अच्छे नहीं थे, बट हाल ही में बिना पॉल हेमन के जब वो दिखे तो उन्होंने खुद को काफ़ी इंप्रूव करा और अच्छे प्रोमो भी दिए। वहीं रोंडा राउजी की एक बात और है, जब वो प्रोमो देती हैं तो वो वर्ड्स भी क्लियर नहीं बोल पाती हैं, और शायद होता है ना कि एक वर्ड्स में अपनी बात फैंस के सामने रखनी है, वो इस इमोशंस से भी अपनी बात नहीं रख पाती हैं। तो मुझे लगता है रोंडा राउजी को इस पर वर्क करना चाहिए, तो वो एक ज़बरदस्त सुपरस्टार के तौर पर सामने आएंगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्मर चैंपियन बेकी लिंच के बारे में।
जैसा कि हाल ही में बेकी लिंच रेसलमेनिया 38 में अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बियांका ब्लेयर के खिलाफ हार गई थी और उसके बाद से वो रॉ के एपिसोड में नहीं दिखी हैं। वहीं सवाल ये है कि बेकी लिंच का अब रॉ पर क्या होगा। तो अपडेट ऐसी आनी है कि बेकी लिंच रॉ पर एक रिटर्निंग सुपरस्टार के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे सकती हैं, जो कि आस्का होने वाली हैं। वो जल्दी उनकी वापसी रॉ में दिखने वाली है। आप सभी को बता दूं, आस्का इंजरी की वजह से जुलाई 2021 से WWE में नहीं दिखी हैं। इन दोनों को लेकर अपडेट ऐसी है कि बेकी लिंच आस्का के खिलाफ शॉर्ट टाइम फ्यूड में दिखाई दे सकती हैं। वही रूमर्स ऐसे भी हैं कि आने वाले रॉ के एपिसोड में बेकी लिंच दिखने वाली हैं। अब देखते हैं वहां आस्का दिखती हैं या नहीं, और दिखती भी हैं तो इनके बीच फ्यूड WWE शुरू करती है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रोमन रेंस के बारे में। हाल ही में रैंडी ऑर्टन ने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को काफ़ी टारगेट करा। जैसा कि आपको बता दूं, रैंडी ऑर्टन को कुछ दिन पहले ही WWE में 20 साल पूरे हुए हैं, इसलिए वो एक इंटरव्यू में दिखाई दिए जहां उन्होंने रोमन रेंस को लेके भी काफ़ी सवालों के आंसर दिए और उनको टारगेट भी करा। रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को लेके कहा कि उनको WWE में हमेशा याद किया जाएगा, वो अपने करियर के पीक टाइम पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंस आने वाले टाइम में हॉलीवुड के लिए WWE को छोड़ देंगे, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे यकीन है कि रोमन रेंस के पास दवाइने द रॉक जॉनसन यानी कि रॉक का नंबर स्पीड डायल पर होगा। रोमन रेंस हॉलीवुड में जाएंगे और मैं फिर भी यहीं रहूंगा। मैं अपने करियर के सबसे अच्छे टाइम में हूँ। मुझे लोग इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि मैंने किसी अदर पर्सन से ज़्यादा लंबे समय तक WWE में काम किया होगा। रोमन रेंस अपने कजिन रॉक के साथ हॉब्स एंड शॉ मूवी में कुछ टाइम पहले दिखाई दे चुके हैं और रोमन रेंस खुद ये बात बोल चुके हैं कि वो हॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को लेकर जो कहा है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सच भी हो जाए, क्योंकि द रॉक जॉन सीना ने भी WWE में अचीव करके हॉलीवुड को प्रायोरिटी दी। वहीं रोमन रेंस तो इन दोनों सुपरस्टार के कंपेयर ज़्यादा ही WWE में अचीव कर चुके हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप हॉलीवुड में रॉक की तरह नाम बनाना ही होगा। और वैसे भी रॉक जैसा बड़ा नाम इसमें उनकी काफ़ी हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके कजिन हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस भी WWE में एक पार्ट टाइमर बन जाएंगे और धीरे धीरे फिर वो WWE से दूरियां बढ़ा लेंगे, जैसे कि आज रॉक और जॉन सीना ने बनाई हुई है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। वैसे तो आज रॉक का प्रीव्यू देना था, बट मैंने नहीं दिया क्योंकि आप लोग प्रीव्यू में इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं हो। वैसे भी व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उससे कम हो जाएंगे, बट अच्छे तो होते ही नहीं हैं। इसलिए सोचा कि अपडेट्स ही दे देता हूँ। अब कल की वीडियो देख लो, 4000 व्यू भी उस पर नहीं आए हैं। ऐसी रहा तो फिर खैर, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।